नमस्कार दोस्तों, बायोग्राफी अड्डा में आपका स्वागत है, जहां आज हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योर श्रीकांत बोला की। श्रीकांत बोला एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने अपना फ्यूचर खुद क्राफ्ट किया है और एक ऐसी इंडस्ट्री बनाई है जिससे कई परिवार और लोगों का भविष्य भी संवर सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे श्रीकांत और उनकी जर्नी के बारे में वो सारी बातें जो आप जानना चाहते हैं। श्रीकांत का जन्म 7 जुलाई 1991 को उनके होम टाउन मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ था। श्रीकांत बाय बर्थ ही देख नहीं सकते थे। गांव के लोगों का कहना था कि घर में नेत्रहीन संतान का जन्म होना अशुभ होता है। ये बच्चा आगे चलकर बस बोझ बनेगा, इसे मार देना चाहिए। पर उनके मम्मी पापा का मानना था कि ये बच्चा उनके लिए एक तोहफा है। उस समय उनके फादर बोला दामोदर राव खेती करते थे और उनकी मदर वेंकटेश्वर अम्मा खेती में हाथ बटाती थी। कुछ समय के लिए श्रीकांत भी अपने मम्मी पापा के साथ खेती में हाथ बटाने जाया करते थे, पर चाहकर भी वो उनकी कोई सहायता नहीं कर पाते थे। 6 वर्ष की उम्र में उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया। स्कूल पहुंचने के लिए 5 से 6 मील पैदल चलने के साथ ही उन्हें और भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। टीचर्स उन्हें हमेशा लास्ट बेंच पर बैठा देते थे। गेम्स पीरियड में उनके साथ कोई खेलता नहीं था, जिस वजह से स्कूल में उनके ज्यादा दोस्त नहीं रहे। 8 वर्ष की उम्र में एक रिश्तेदार की सलाह देने पर उनका एडमिशन हैदराबाद के एक ऐसे स्कूल में करवाया गया जो खास तौर पर स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए था, जहां उन्हें अपनी स्किल डेवलप करने का सही मौका मिला। वो कई सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते थे, जैसे स्विमिंग, चेस और क्रिकेट। श्रीकांत आंध्र प्रदेश की स्टेट ब्लाइंड क्रिकेट टीम का भी हिस्सा रहे हैं। उन्होंने चेस और क्रिकेट के कई स्टेट, जोनल और नेशनल टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया है और कई सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। श्रीकांत एक नेशनली रैंक्ड चेस प्लेयर भी हैं। 10th क्लास में अच्छे स्कोर से पास होने के बाद श्रीकांत आगे की क्लासेस में साइंस सब्जेक्ट से पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते थे, पर कोई भी स्कूल उन्हें विजुअली इम्पेयर्ड होने के कारण साइंस सब्जेक्ट चूज करने की अनुमति नहीं दे रहा था। श्रीकांत ने अपने एक टीचर की मदद से इस नियम के खिलाफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में केस किया और करीब 6 महीने के इंतजार के बाद वो केस जीत गए। चूंकि इससे पहले स्पेशली एबल्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट एक ऑप्शन नहीं था, श्रीकांत के पढ़ने के लिए कोई भी बुक्स नहीं थी। तब उन्होंने सारी बुक्स की ऑडियो बुक्स बनवाई और आगे की पढ़ाई साइंस सब्जेक्ट से ही पूरी की। 12th में 98% स्कोर करने के बाद उन्होंने ब्राइल फिर इंग्लिश लैंग्वेज पर अपनी अच्छी पकड़ बनाई, जिसके बाद उन्होंने देश के सभी बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहा, पर सारे कॉलेजेस ने उनकी डिसेबिलिटी की वजह से, जिसको नजरअंदाज करते हुए श्रीकांत अब तक काफी सारी उपलब्धियां हासिल कर चुके थे, उन्हें एडमिशन देने से इनकार कर दिया। श्रीकांत ने तब कुछ इंटरनेशनल कॉलेजेस में अप्लाई किया और उन्हें एक साथ 4 कॉलेजेस से ऑफर आ गया, जिनमें से उन्होंने MIT कैम्ब्रिज को चुना। 2005 में श्रीकांत यूथ लीडर बने, जिसके चलते वो 2006 में हुए नेशनल यूथ मूवमेंट का हिस्सा भी बने, जिसे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने संबोधित किया। वहां विद्यार्थियों से हुई बातचीत में कलाम साहब श्रीकांत के विचारों से काफी प्रभावित हुए। जब श्रीकांत से पूछा गया कि उन्हें आगे चलकर क्या बनना है, उन्होंने कहा कि वो इंडिया के पहले ब्लाइंड प्रेसिडेंट बनकर दिखाएंगे। 2009 में जब उन्होंने MIT ज्वाइन किया, तब वे MIT में मैनेजमेंट साइंस के पहले इंटरनेशनल ब्लाइंड स्टूडेंट हुए। MIT के सालों के दौरान उन्होंने कम्युनिटी सर्विस और स्पोर्ट्स जैसे आर्चरी और बेसबॉल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने कई इंटर्नशिप्स और डेवलपमेंटल रिसर्च के जरिए अपने ज्ञान का विकास किया। 2011 में उन्होंने MIT के पब्लिक सर्विस स्टाफ की सहायता से एक ऐसे सेंटर की शुरुआत की जहां 10 हफ्तों में बेसिक से एडवांस कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जाती थी और आगे चलकर श्रीकांत उस सेंटर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। इस दौरान उन्हें विदेश में कई जॉब ऑफर्स मिले, पर उन सबको ठुकराकर पढ़ाई पूरी होने पर श्रीकांत भारत लौट आए। 2011 में उन्होंने स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए समन्वय सेंटर की शुरुआत की, जहां उन्होंने ब्राइल प्रिंटिंग प्रेस और अन्य सर्विसेज देने का फैसला लिया। इस सेंटर का लक्ष्य था उन बच्चों को सेल्फ सफिशिएंट और इंडिपेंडेंट बनने के लिए तैयार करना। 2012 में उन्होंने 2 महीने के लिए इन्फोसिस के साथ इंटर्नशिप करने के बाद उसी साल में बोलेंट इंडस्ट्री की शुरुआत की।
रतन टाटा के साथ साथ देश के कई बड़े उद्योगपति और कंपनीज ने श्रीकांत के इस स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया। श्रीकांत के बॉलेंट इंडस्ट्रीज में म्युनिसिपल वेस्ट, सॉलिड पेपर और नेचुरल लीफ से रिसाइकल्ड क्राफ्ट पेपर, पैकेजिंग प्रोडक्ट्स और डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। उनकी इस पहल ने एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी और एनवायरमेंटल इश्यूज को सॉल्व करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। बोलांट इंडस्ट्रीज में 70 से ज्यादा प्रतिशत वर्कफोर्स दिव्यांगजनों का है। आज आंध्र प्रदेश में बोलांट इंडस्ट्रीज के कुल 5 प्लांट स्थापित हैं। सितंबर 2016 में श्रीकांत सर्ज इम्पैक्ट फाउंडेशन के डायरेक्टर बने। अप्रैल 2017 में श्रीकांत का नाम फोर्ब्स मैगजीन में दर्ज हुआ। 2019 में सुनने में आया कि श्रीकांत वाईएसआर कांग्रेस, जो आंध्र प्रदेश की मेन ऑपोजिशन पार्टी कहलाती है, उसे ज्वाइन करने वाले हैं। 2022 में श्रीकांत की लाइफ पर बनी फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ, जिसका टाइटल श्रीकांत होगा और अब ये फिल्म मई 2024 में रिलीज होने वाली है, जिसमें राजकुमार राव श्रीकांत बोला का किरदार निभा रहे हैं। श्रीकांत बोला की ये कहानी जहाँ चाह वहाँ राह का परफेक्ट एग्जाम्पल है। उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये प्रभावशाली स्टोरी पसंद आई होगी। एक ऐसी ही मजेदार स्टोरी के साथ अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।